नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो नॉन डिटेल है कथा सिंधु बच्चों, उसमें आपका आपका जो आपकी जो पहली कहानी है, ठीक है, सदगति, जिसका के नाम है सदगति। ठीक है, तो सदगति हम पढ़ने वाले हैं और ये सदगति जो कहानी है ये उपन्यास सम्राट और प्रेमचंद जिनके नाम से आप सभी परिचित होंगे, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। और वो हिंदी साहित्य जगत में ऐसा कोई नहीं होगा बच्चों जो उनसे परिचित ना हो। तो हम उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देंगे और उसके बाद कहानीकार के संक्षिप्त परिचय के साथ इस कहानी में उन्होंने कौन सी ऐसी समस्या को दर्शाया है और क्यों ये कहानी इतनी मार्मिक बन पड़ी है, इस बात पर हम इस बात की चर्चा हम करेंगे बच्चों। तो चलिए, पहले कहानीकार या उपन्यासकार जो प्रेमचंद है, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय और उसके बाद हम चलेंगे कहानी की ओर। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म आप सभी को पता है 31 जुलाई 1880, ठीक है, और उनका जन्म काशी वाराणसी में 1880 में हुआ। लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ बच्चों। और उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है उसका आरंभ उर्दू, फारसी आदि पढ़ने से हुआ और जो है रोजगार जो है उन्होंने पढ़ाने वगैरह का काम किया और जो है मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे एक स्थानिक पाठशाला में उन्होंने जो है अध्यापक वे नियुक्त हुए और 1910 में उन्होंने इंटर और 1919 में उन्होंने बीए पास किया। और बच्चों पहले और स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुए, सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए और उन्होंने जो है सर्वप्रथम उन्होंने जो है उर्दू में लिखना शुरू किया बच्चों। लेकिन बाद में जब उनकी एक जो कृति है, जो उनकी एक रचना है जो कि अंग्रेजों के हाथ लग गई, सोजे वतन, तब उन्होंने क्या किया, अपना नाम नवाब राय से उन्होंने प्रेमचंद कर लिया और वो जो है हिंदी में उन्होंने प्रवेश किया। तो हिंदी में उनकी जो कहानियां हैं बच्चों, उसका एक महत्व यहाँ पर मैंने यहाँ नहीं दिया है ज्यादा परिचय, लेकिन आपको बता दूं कि वो इसलिए भी इनकी कहानियां प्रसिद्ध हैं क्योंकि उस जमाने में, उससे पहले जितने भी मतलब आधुनिक युग में जितनी भी पहले मतलब कहानियां, जब इनसे पहले समझ लीजिए कि 1910 से पहले का जो समय था और 1900 जो है 15 के आसपास से तो इनकी कहानियां आनी शुरू हो गई थी। तो 1900 मतलब उस समय जो जितना भी साहित्य लिखा जाता था या जो कहानियां और उपन्यास वगैरह लिखे जाते थे बच्चों, वो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास, मतलब उसमें थोड़ा मनोरंजन और जो है एक तरह से जादू टोना और इस तरह से, आपने भी अलिफ लैला वगैरह देखा होगा। तो चंद्रकांता संतति करके देवकी नंदन खत्री जी का था। ठीक है, तो इस तरह के उपन्यास और कहानी जो है वो लिखे जाते थे। तो उसका उद्देश्य बच्चों मतलब साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही होता था। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, पहली बार उन्होंने क्या किया कि उस समय अंग्रेजों के आपको मालूम है कि हमारा जो देश है वो परतंत्र था और परतंत्र होने के कारण उस समय जो दोहरी मार जो मजदूर समाज को झेलनी पड़ती थी और किस तरह से उनको जो है अंग्रेजों का लगान चुकाना पड़ता था, जमींदारों की मार सहनी पड़ती थी, किस तरह से जो है वो अशिक्षित होने के कारण जो मजदूर समाज है, जो कृषक समाज है, वो किस तरह से उन लोगों के हाथों जो है बेवकूफ बनाया जाता था। वो अपनी मेहनत और मजदूरी करके भी 2 जून रोटी खाने का भी अधिकारी वो नहीं होता था। उसकी अपनी जमीन होती थी लेकिन वो अपनी ही जमीन पर बेगार करता हुआ नजर आता था। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं बच्चों, पहली
पहली बार उन्होंने, क्योंकि उनसे पहले मैंने कहा कि जितने भी उपन्यास और कहानी लिखे गए वो सारे जो है तिलस्मी, अय्यारी और लोगों का मनोरंजन करना ही उसका उद्देश्य होता था। लेकिन इन्होंने पहली बार कहानी को समाज से जोड़कर एक यथार्थ की भूमि पर लाकर उन्होंने कहानी को खड़ा कर दिया। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो है पहली बार कहानियों को, और तब से जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गोदान का जिक्र किया, तो गोदान का होरी जो कृषक है और वो किस तरह से मतलब परेशान होता है, किस तरह से उसकी जो परिस्थितियां होती है वो कैसे उन परिस्थितियों से जूझता है, उसी तरह से उनकी छोटी छोटी कहानियां, उनकी जो ठीक है, निर्मला, जिसमें कि उन्होंने बेमेल विवाह का, कि निर्मला छोटी सी बच्ची है लेकिन उसकी शादी जो है वो एक ऐसे इंसान से करा दी जाती है कि जो कि ऑलरेडी मतलब उसके 3 पुत्र होते हैं और एक जो बड़ा बेटा है वो निर्मला की उम्र का होता है। तो इस तरह की सामाजिक जो कुरीतियां थी, समाज में जो दुख दर्द थे, जो सामान्य मानव के जो दुख दर्द थे, उसको उन्होंने लाकर रखने का प्रयास किया बच्चों। तो एक ऐसी ही कहानी जो है, हमने अभी निर्मला उनका जो उपन्यास है उसके बारे में बात की, और हमने गोदान के बारे में बात की कि किस तरह से जो है उसे इंसान को जीने का भी अधिकार जो है तिल तिल करके उसे मारा जाता है। वो कितना भी चुकाए, उसका जो हिसाब किताब नहीं होता, वो कितना भी चुकाए, सूद समेत चुकाए, फिर भी उसका जो उधार है वो पूरा नहीं होता। तो इस तरह की जो समस्याएं उनके सामने थी बच्चों, उन सारी चीजों को इन्होंने वहां पर व्यक्त किया। इसीलिए ये जनता की जो आम समस्याएं थी उस समय की, जो मार्मिक हृदय स्पर्शी कहानी, इनकी कहानियां और उपन्यास इसीलिए हृदय स्पर्शी और ये बना मतलब और कालजयी बन गया है इनका साहित्य, क्योंकि वो समाज से जुड़कर चला और उसमें हर इंसान को, हर दूसरे इंसान को लगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी इन्होंने कह दी। हर जो आम इंसान है जो ये सब झेलता था, जो परिस्थितियों की मार झेलता हुआ रहता था, उसको लगा कि ये तो सब मेरी कहानी इन्होंने जो है बयां कर दी। तो ये सारी चीजें यहाँ थी बच्चों। तो उनके प्रमुख उपन्यास रहे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सब उनके उपन्यास। कहानी संग्रह में आप जो है नमक का दरोगा देख सकते हैं, प्रेम पच्चीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, ठीक है। तो ये सारे उनकी कहानियां, कफन, ठीक है, और साथ में सदगति और बड़े घर की बेटी, ये सारी कहानियां जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं बच्चों। तो ये तो था मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय, और उनकी मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1936 को हुई। ठीक है, तो अब इस कहानी में क्या है ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये कहानी भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए, इस कहानी पे, सदगति पर जो है एक पिक्चर आई थी, ठीक है। तो उस पिक्चर का सीन है जिसमें कि आप ओमपुरी और स्मिता पाटिल को देख सकते हैं। तो दुखी नामक चमार जो इस कहानी का जो केंद्रीय पात्र है, तो उसकी पत्नी और वो मतलब दुखी और उसकी पत्नी का किरदार निभाते हुए ये हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देते हैं। और चलिए अब हम कहानी में प्रवेश करते हैं। सदगति कहानी जो है ये बहुत प्रसिद्ध और चर्चित कहानी है बच्चों, और इसमें दलित जीवन संदर्भों पर लिखी हुई प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक और अत्यंत हम कह सकते हैं हृदय स्पर्शी कहानी है। दलितों का जो शोषण होता था बच्चों, आज के समाज में भी हम देखते हैं कि जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है या हिंदुइज्म जो है, हिंदू जो धर्म है, उसमें जाति प्रथा जो है बहुत प्रमुख है। और आज भी हम देखते हैं कि कई इलाकों में, कई जगहों में, कई प्रांतों में अस्पृश्यता, मतलब जो निम्न जाति के लोग होते हैं या कहिए मतलब दलित जाति या हरिजन कहलाते हैं, उनके साथ भेदभाव, उनको जो है उनके साथ छुआछूत, उनको उठने नहीं दिया जाता, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं है, उनको जो है साथ बैठकर खाना नहीं खिलाता कोई, उनको जो मतलब अछूत मानकर उनको दूर रखा जाता है, उनके कुएं अलग होते हैं, उनकी बस्ती अलग होती है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों
बच्चों, वो इस कहानी में दर्शाई गई हैं कि किस तरह से एक पंडित घासीराम जो है वो जो दुखी नामक चमार है वो जो है पंडित जी के लिए अपार श्रद्धा उसके मन में है और उसे लगता है कि पंडित जी जो है उन्होंने कोई ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे कि वो जो है इतने बड़े पंडित बनकर पैदा हुए और मैं एक पामर हूँ, मैं एक पापी हूँ। वो अपने आप को ही ये सोच लेता है अंदर ही अंदर की ये तो जो मतलब घासीराम जी हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनके मुख पर जो है दिव्य प्रकाश या दिव्य ज्ञान की ज्योति वहां पर उसको मुखरित होती दिखाई देती है और उसे लगता है कि जैसे मतलब वो उसे भगवान स्वरूप मानता है, लेकिन पंडित घासीराम जो है उन्हें उस मनुष्य मतलब उस दुखी को जो है बेगार कराते हैं और उसके मरने पर उसके साथ जो पाशविकता का व्यवहार करते हैं, उसे जैसे पशुतुल्य व्यवहार उसके साथ जो किया जाता है, इस चीज का एक जो मतलब दलित जाति के साथ जो अमानवीय व्यवस्था, जो एक शोषण व्यवस्था है, दलित जाति की शोषण अमानवीय व्यवस्था जो है, शोषण की व्यवस्था और दलितों की जो नारकीय यातनाएं उन्हें सहनी पड़ती हैं, उसका एक भयावह चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। तो उसे देखने का प्रयास हम करेंगे। अब देखिए बच्चों, कहानी ऐसे चलती है कि जो प्रधान पात्र है वो है दुखी, जो कि एक चमार है और उसकी पत्नी है झुरिया। अब दोनों जो है बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं, घर आंगन जो है अपनी जो छोटी सी उनकी झोपड़ी है सब साफ सफाई कर लेके तैयार हो जाते हैं। क्यों? और पत्तल बनाई जाती है कि भाई पंडित जी आएंगे तो पंडित जी जो है बहुत छुआछूत मानते हैं, वो तो बैठेंगे नहीं, तो उनके लिए जो है कहीं से खटिया धो धा के वो जो है मंगाई जाती है कि उनको बिठाया जाएगा और उनको कैसे मतलब सारी चीजें उनको जो दी जाएंगी वो कैसे दी जाएंगी पंडित जी को, तो पंडित जी हमारे हाथ से नहीं लेंगे, तो पत्तल में रख के दिया जाएगा क्योंकि हमारे थाली वगैरह में नहीं खाएंगे क्योंकि वो अछूत माने जाते हैं चमार जाति के होने के कारण। ठीक है, चमार तो आपको पता है बच्चों, जो चप्पल सिलने का जो काम करते हैं उस जाति का है दुखी, जो कि प्रधान पात्र है इसमें। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब अपनी बेटी की सगाई है, उसकी बेटी की सगाई का मुहूर्त दिखाने के लिए पंडित जी को उसे बुलाना है घर, और उनको जो है आदर सहित वो बुलाने के लिए जाता है। तो वो सोचता है कि इतने बड़े पंडित जो देवता स्वरूप हैं, उनको देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है ज्ञानी महात्मा को, और मैं क्या दे सकता हूँ उनको ब्राह्मण को। तो वो क्या करता है, अपने जो घास की गट्ठर होती है उसमें सोचा चलो खाली हाथ जाने से तो अच्छा है पंडित जी के लिए, उनके मवेशियों के लिए ये सब ले जाऊं, और वो उसको लेकर जो है चल देता है बच्चों। दुखी पंडित जी की प्रतीक्षा में बाहर बैठ जाता है और जल्दी ही बिना कुछ खाए पिए चला जाता है कि जल्दी पंडित जी जो आए और जल्दी जल्दी जो है बेटी की सगाई का मुहूर्त निकाल दें। और उसका जो है अटूट विश्वास है पंडित जी के ज्ञान पर और पंडित जी पर उसे जो है अपार श्रद्धा उसके मन में है, और वो चला जाता है। लेकिन पंडित घासीराम जो है उठते ही अपना पूजा पाठ करके सब भांग वांग छान कर जो है 10 बजे तक वो प्रतीक्षा करता है, तब वो कहीं बाहर निकलते हैं पंडित जी जो घासीराम है। और तब फिर वो दुखी को देखकर तो दुखी से पूछते हैं क्यों आए हो, तो दुखी बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी की सगाई का मुहूर्त विचारना है, तो आप कब समय देंगे। तो अब देखिए, और वो उसे दंडवत प्रणाम करता है उन्हें। तो घासीराम जी स्वयं तो जो है कहते हैं कि अब तो मेरा भोजन का समय हो जाएगा कुछ समय बाद, उसके बाद मैं फिर आराम आराम करके फिर चलूंगा। अच्छा, तब तक तुम क्या करो। देखिए, बेगार कराने की एक इंसान मिला नहीं, एक बेचारा मजबूर इंसान मिला नहीं, एक गरीब मिला नहीं कि उसके साथ जो है वो कह देते हैं कि अच्छा जाओ, अब तुम अगर तुम्हें मुझे लेके चलना है ना तो हाँ मैं चलूंगा, लेकिन थोड़ा आराम वाराम करके भोजन करके, इससे पहले तुम जाओ गाय को चारा डाल दो, यहाँ गोबर से लीप कर आंगन वांगन द्वार जो है वो साफ कर दो। उसके बाद वहां पर एक लकड़ी पड़ी है, ठीक है, उसे चीर दो, ये सारी चीजें कह देते हैं। और खलिहान में जो भूसौली है मतलब भूसा पड़ा है उसको जाके भूसौली में रख दो, जो भूसा पड़ा है उसे भूसौली में रख दो, ये सारे काम उसको जो है बता दिए जाते हैं। अब बेचारा करे तो क्या करे, वो तो आया था उनको लेने, लेकिन अब अगर वो ना करे ये सारी चीजों को तो पंडित जी कहीं गुस्सा हो गए तो उसकी तो जो है वो अगर कुपित हो गए, और ब्राह्मण को तो वो कुपित कर नहीं सकता था,
तो इसलिए बेचारा चुपचाप जो है काम में लग जाता है, वो झाड़ू लगाता है, बैठक को गोबर से लीप देता है और पंडित जी भोजन करने चले जाते हैं और यहाँ पर वो जो है लकड़ी फाड़ने लगता है। वो घंटों तक जो है वो लकड़ी जो है सुबह से दोपहर से शाम होने लगती है और वो लकड़ी जो है इतनी मोटी, वो लकड़ी की गांठ कई लोगों के उस पर हाथ पड़ चुके थे और वो कभी टस से मस नहीं हुई थी, जस की तस बनी हुई थी। और वैसे ही यहाँ लकड़ी को वो बेचारे को तो जो दुखी था चमार, उसको लकड़ी का लकड़हारा तो नहीं, उसको जो है लकड़ी काटने का तो कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, लकड़ी की मोटी गांठ को कुल्हाड़ी चलाता रहता है और वो लेकिन वो जो गांठ है वो जस की तस बनी रहती है। पसीने से तरबतर होकर हाँफता है, बैठ जाता है, फिर कांपते पैरों से फिर जो है उसी काम में लग जाता है, पर लकड़ी पर तो निशान भी नहीं पड़ते। चिलम पीने का मन करता है तो सोचता है कि चलो ये तो यहाँ तो ब्राह्मण रहते हैं, अरे हम जैसे जो देखिए उसके मन मन की भावना देखिए, वो क्या सोचता है कि अरे यहाँ तो चिलम और तंबाकू पीने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो ब्राह्मण टोला है, यहाँ तो ब्राह्मण बसते हैं, ये लोग हमारी तरह हम छोटी जात वालों की तरह ये सब नहीं पीते। तो वो जो है जाता है और अपने एक मित्र गोंड के पास से चिलम तंबाकू ले आता है और पंडित जी की चौखट पर जाकर बोलता है कि मुझे थोड़ा सा आग दे दो इसको जलाने के लिए। तो पंडित जी वहां खाना खा रहे होते हैं, तो पंडिताइन पूछती हैं अंदर से कि कौन है, तो वो बोलते हैं कि चौखट पर चमार खड़ा है, उसको आग दे दो चिलम जलाने के लिए। तो उन्हें जो है वो आग बबूला होने लगती है, गुस्सा होने लगती है कि तुम तो जो है पागल हो क्या कि घर की चौखट अपवित्र कर दी और किसी भी चमार को इसको उसको आने देते हो, इस तरह की बातें वो करने लगती हैं अंदर से। तो पंडित जी के कहने पर कि उसको आग दे दी जाए चिलम के लिए, तो वो फिर आती हैं क्रोध में आकर। पंडिताइन जो है अपने घूंघट, मतलब वो तो घूंघट रखती हैं, तो उसी में चिमटे से पकड़कर जो है वो आग उसकी तरफ फेंकती हैं, मतलब उसकी दुखी की तरफ फेंकती है, तो दुखी का सर जलते जलते बच जाता है। ठीक है। और उससे खाने तक की भी नहीं पूछी जाती। दोनों जो है सोचते हैं कि उसे खाना दे दें, फिर सोचते हैं अरे जान दो, इनके लिए मोटी मोटी लिट्टी की रोटी कौन बनाएगा, क्यों तकलीफ उठाए, रहने दो। ठीक है। तो इस तरह से वो लोग उसको खाना खाना भी नहीं पूछते और वो बेचारा जो है काम कर करके थक जाता है। और ठीक है, तो काम करने के बाद क्या होता है उसके साथ कि अब काम करते रहता है और जैसे ही वो जो है थोड़ा थक के बैठता है, और थक के बैठता है तब तक उसको खाना भी नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं, और वो तंबाकू वगैरह पी के फिर अपने काम में लग जाता है बेचारा। तो जैसे ही वो थक के बैठता है, गोंड उसे आके बोलता भी है कि क्यों तुम बेगार कर रहे हो, ये लकड़ी तुमसे नहीं टूटेगी, क्यों अपनी जान पर लाते हो, छोड़ दो। लेकिन वो बेचारा ये सोचकर कि पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे, और देखिए पंडिताइन जब उसकी तरफ आग फेंकती है, मतलब उसको छूना नहीं है इसलिए उसकी तरफ आग फेंकती है, अपने घूंघट डाले हुए आती है और उसको जब फेंकती है तो भी जलते जलते बचने के बाद भी वो क्या सोचता है दुखी, कि ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने उनकी चौखट अपवित्र कर दी। देखिए एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है, लेकिन उसके मन के अंदर भी वो भर दिया गया है कि तुम दलित हो और तुम्हें ऐसे ही जीना है। तो वो जो एक मतलब एक जाति प्रथा का जो एक बुराई वहां पर दिखाई देती है, वो वहां पर जो है हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक इंसान वो खुद ये सोचता है कि अरे मैं ठहरा चमार और मैं उनके दरवाजे, मैं उनके चौखट पर कैसे गया, देखो मेरी जो गलती थी, इसलिए ब्राह्मण की चौखट को अपवित्र मैंने किया, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। देखिए कितनी उसकी सोच कैसी हो गई थी कि समाज में उसे जो मतलब उसे पहले तो इतने दुख झेलने पड़ते थे, इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी, ऊपर से वो अपने आप को अछूत समझने लगा था। वो ये नहीं समझ रहा था कि अरे मैं भी तो एक मनुष्य हूँ, अगर मैं वहां चला गया तो क्या हुआ, लेकिन उसकी मानसिकता में ये भर दिया गया था कि तुम अछूत हो और तुम्हें ऐसे ही जीना है। ठीक है। तो वो ब्राह्मण और जो
पंडिताइन करती हैं उसका भी वो कुछ बुरा नहीं मानता और सोचता है कि मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे जो है ईश्वर ने सजा दे दी। और अब वो जब फिर लकड़ी काटने लगता है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, नहीं होता उससे, फिर भी वो लगा रहता है। जैसे ही बैठता है पंडित जी बाहर आते हैं आराम वाराम करके 2:30-3 बजे, और फिर उससे बोलते हैं कि तुमसे तो जरा सी लकड़ी भी नहीं फटती, और फिर तुम जानो साइत भी ऐसी ही निकलेगी, मतलब जैसा काम तुम करोगे वैसा ही काम मैं करूंगा। फिर अगर उसमें कुछ दोष रह जाए तुम्हारी बेटी की सगाई वगाई की जन्म वो मुहूर्त दिखाने में, फिर मुझसे मत कहना। तो यहाँ पर अब उसके लिए एक बड़ा सवाल हो जाता है कि अरे पंडित जी को गुस्सा नहीं कर सकता। अब उसके अंदर मतलब भूख प्यास से तड़पता, कमजोर हो गया उसका शरीर, क्योंकि अधेड़ उम्र का था वो कोई बच्चा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो लकड़ी जो है वो चिर नहीं रही थी और इसे कुल्हाड़ी चलाता ही जा रहा था। अब क्या हुआ कि पंडित जी ने कहा अच्छा तुम जल्दी जल्दी जाओ, उठो और लकड़ी तोड़ दो तब हम चलेंगे। तो बेचारा जल्दी जल्दी जाता है और कुल्हाड़ी जो है जोर जोर से चलाने लगता है, हिम्मत नहीं है फिर भी करता है। और क्या होता है, कुल्हाड़ी जैसे ही लकड़ी थोड़ी चिरती है बीच से, तब तक कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और वो पसीने में तरबतर होकर गिर जाता है और कभी ना उठने के लिए गिर जाता है, मतलब मर जाता है। जो दुखी है वो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि इतनी मेहनत, वो सुबह से बिना खाए पिए जो है लगातार 3-4 घंटे वो लकड़ी के पीछे पड़ा रहता है और लकड़ी जो है जस की तस बनी रहती है। तब घासीराम ने जो है आराम से उसको तब घासीराम को उनको शंका होती है कि शायद वो मर गया है, और वो पंडिताइन से कहते हैं कि अरे ये तो मर गया। तो पंडिताइन देखिए कितने आराम से कहती है, मतलब एक मतलब एक मनुष्य के मरने का उनको कुछ दुख नहीं होता, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो उनकी जात का नहीं है, वो एक दलित है, इसलिए उनको उसको मतलब बिल्कुल पशु तुल्य, बिल्कुल ऐसा कि कह देती हैं कि हाँ जाओ चमरौने में जो है कहलवा के भेज दो कि लाश उठा ले जाएंगे, ठीक है, और मुर्दा उठा ले जाएं, मतलब लाश भी नहीं मुर्दा उठा ले जाएं, वो कहलवाते हैं। तो ब्राह्मण मोहल्ले के जो लोग थे उनको भी, वो भी वैसे ही जो है, उनको भी कोई दया माया नहीं आती, बल्कि एक बुढ़िया तो आकर कहती है अब यहाँ मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं हो, क्यों गांव में पानी कोई गांव में पानी पी नहीं सकता। मतलब देखिए कि उन्हें अपना धर्म इतना बड़ा है कि एक मनुष्य जो है मरा पड़ा है, लेकिन उन्हें किसी को उस पर दया और माया नहीं आती, बल्कि उनको लगता है कि एक दलित के मर जाने से उनका जो इलाका है या उनकी जो मतलब जो ब्राह्मणों का टोला है, जो ब्राह्मणों का एक मतलब जो मोहल्ला है वो गंदा हो गया है, ठीक है। तो ब्राह्मणों का जो मोहल्ला है वो गंदा हो गया है, लेकिन एक मनुष्य मर गया है, उसका दुख किसी को नहीं था। और वो क्यों मरा, वो अपने आप एक मतलब सामान्य सी मृत्यु नहीं थी, बल्कि उसको एक षड्यंत्र के तहत उससे बेगार कराई गई और उसे जो है मारा गया। और फिर भी और गोंड मित्र जो होता है चमारों का, तो वो चमारों को जाकर समझाता है कि देखो दुखी की लाश को नहीं हटाना है और पुलिस केस होना चाहिए, जिसने गरीब की जान से खेलने वाले को दंड मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन उसे सजा दी जानी चाहिए। और दुखी जो है अब दुखी तो चल बसता है, लेकिन उसके घर वाले जाते हैं वहां पर, थोड़ा रोना वोना होता है सब कुछ होने के बाद भी, और पंडित जी वहां पर उनको धमकाते हैं कि देखो लाश को उठा ले जाओ और ये वो, लेकिन वो लोग जो है पंडित जी की बात पर गौर नहीं करते, क्योंकि उनको गौड़ ने बताया था कि अगर वहीं रखेंगे लाश को तो पुलिस जो है सजा दिलाएगी। लेकिन क्या होता है, आधी रात तक रोना पीटना मचा रहता है, पर लाश उठाकर कोई नहीं ले जाता, वो लोग नहीं ले जाते जो चमार लोग। तो अब क्या होता है, जब सवेरा होने लगता है और लाश के पास कोई भी नहीं दिखता, तो पंडित घासीराम जो है वो एक रस्सी का फंदा बनाकर ले जाते हैं और अपना मुंह ढक के मुर्दे के पैर में डालकर और उसे कस देते हैं, और रस्सी पकड़कर लाश को जो है घसीट घसीट कर ले जाते हैं और गांव के बाहर जो है उसको डाल देते हैं। ऐसे मतलब जैसे कोई जानवर मर जाता है तो कैसे
उसकी जो है दुर्गति होती है, उसी तरह से एक मनुष्य के मरने पर उसके साथ ये पशुतुल्य व्यवहार किया जाता है, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और उसको जो है रस्सी बांधकर उसकी टांग में उसको वहां पर घसीटते हुए ले जाकर उसकी लाश को ऐसे चील कौओं के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और वापस आकर वो क्या करते हैं, स्नान कर लेते हैं, दुर्गा पाठ कर लेते हैं और गंगा जल छिड़क लेते हैं अपने पूरे। और एक निम्न वर्ग के, मतलब एक दलित वर्ग के एक मनुष्य की जो निष्ठा उनके प्रति थी, देखिए वो जो दुखी था, चाहता तो वो ब्राह्मण को नहीं बुलाता, लेकिन उसके अंदर कितनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा उनके प्रति, और उसको जब पंडित जी दिखाई भी देते हैं तो उसको लगता है कि साक्षात ईश्वर का अवतार जो है वो देख रहा है और वो साष्टांग उनको नमस्कार भी करता है। लेकिन उसी इंसान के प्रति इनकी जो हैवानियत है, इनके अंदर जो एक क्रूरता उसके लिए भरी है, जो जिस तरह का जो एक पाश्विक व्यवहार ये करते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो उस मनुष्य की निष्ठा, उसकी श्रद्धा का ये फल वो उसको देते हैं। तो ये है बच्चों जो सदगति कहानी, कि जिसमें आपने देखा कि एक दलित होने के लिए एक दलित को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। एक जमाना था बच्चों की, आज तो फिर भी जमाना बहुत बदल गया है, आज समाज में काफी कुछ परिवर्तित हुआ है, लेकिन फिर भी आज जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो लोग जो है विष फैलाना नहीं छोड़ते। और हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो जाति प्रथा के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह का व्यवहार आज भी करते हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं बच्चों जहां पर दलितों को जो है बारात निकालने नहीं दी जाती, और दलित अगर कोई घोड़े पर अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसका विरोध होता है। कोई कार में बैठकर अगर दलित अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसका विरोध होता है। कहीं अगर कोई दलित कोई बड़ा घर बना ले या कोई किसी गांव में वो कुछ संपन्न हो जाए या किसी तरह से वो अपने लिए कुछ अच्छा जुटा ले तो वो अग्रवर्ण को वो स्वीकार नहीं होता। तो आज भी जब हम आज 21वीं सदी में हम ऐसी चीजें देखते हैं तो वो जमाना था, ठीक है, कि जब प्रेमचंद लिख रहे थे और उस जमाने में ये सारी चीजें जो हो रही थी उसी का साक्षात दर्शन हम यहाँ करते हैं। बच्चों देखिए उसका चित्र है कि किस तरह से दुखी चमार अधेड़ उम्र के हैं, वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और वो लकड़ी काटते काटते थक कर बैठते हैं, कुल्हाड़ी वहां रखी हुई है और पंडित जी तभी आते हैं और कहते हैं इतना सा काम तुमसे नहीं होता, तुम तब से बैठे ही थे। जबकि पंडित जी जो है आराम से खा पी कर सोने चले जाते हैं, आराम कर लेते हैं और फिर आराम करने के 1-2 घंटे बाद वो बाहर निकलते हैं। लेकिन तब तक दुखी बेचारा काम में ही लगा होता है और बिना खाए पिए, और उसको कम से कम खाने के लिए भी वो लोग कुछ नहीं देते। तो इस तरह का जो पाश्विक व्यवहार, जो पशुतुल्य व्यवहार उसके साथ किया जाता है, उसका अमानवीय व्यवहार का चित्रण यहाँ पर है, देखिए बच्चों। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पंडित घासीराम उसको जो है उसकी लाश को घसीटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तो बस बच्चों ये एक कहानी है कि जिसको लेकिन हाँ यहाँ पर जरा बस चित्र में थोड़ा परिवर्तन ये है कि सर से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर जो है वो फंदा पैर में डाला गया, ऐसा बताया गया है आपकी कहानी में। तो ये थी बच्चों कहानी जो आपको सिखाती है कि किस तरह से समाज में केवल मनुष्य होना नहीं बल्कि मनुष्य के कुल को देखकर उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, और किस तरह से उच्च कुल के लोगों के द्वारा जो दलित वर्ग के लोग हैं वो उनके प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति रखें भी, लेकिन फिर भी उसके साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का मानवीय व्यवहार, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है उसका चित्रण यहाँ पर किया है। बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आगे हम और कहानियों के साथ और ग्रामर टॉपिक्स के साथ, व्याकरण के साथ उपस्थित होंगे।